वेलकम। सर, अपील जीतने की मुबारकबाद। कुछ लोगों ने तो शर्त लगा के रखी थी कि आपके मौके कभी छूट ही नहीं सकते। आप उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ एक बात, आप शर्त लगाइए, लेकिन अगर आपको जीतना है तो सिर्फ वरुण कत्याल की तरफ से ही। एसीपी राठौड़, एटीएफ चीफ, आपसे कुछ सवाल पूछने। अगर किसी पुराने केस के बारे में पूछताछ करनी हो तो मेरी सेक्रेटरी से अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मिस्टर वरुण कत्याल, हम आपके क्लाइंट्स नहीं हैं जो अपॉइंटमेंट्स लेके आएंगे। हमारी इन्वेस्टिगेशन में आपका नाम भरा है, तो कुछ सवालों के जवाब आपको देने ही पड़ेंगे। समझे या समझाऊं? पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? मुन्ना, हमारे केस का मेन सस्पेक्ट एक गुंडा, आपका नंबर भेजा गया है उसके पास। तो इस शहर में हजारों क्रिमिनल्स के पास मेरा नंबर है, क्योंकि शायद आप जानते नहीं हैं, इस शहर का सबसे बड़ा क्रिमिनल लॉयर हूं मैं। मुझे लगता है अपने साथ साथ आप मेरा भी वक्त बर्बाद कर रहे हैं। See you. कल्पेश, जिसका खून हुआ है उसका पता और आपका नंबर दोनों एक ही नंबर से भेजे गए थे। ये बात तो साफ है कि आपका और उस कत्ल में कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। Now this is very funny. किसी ने किसी को मेरा नंबर भेजा और मैं मुजरिम बन गया। हमें आपके ऑफिस और डॉक्यूमेंट्स की तलाशी लेनी होगी, ये जानने के लिए कि जिसको नंबर भेजा गया उसके बीच और आपके बीच में क्या कनेक्शन है। बिल्कुल नहीं, आप मेरे ऑफिस की तलाशी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास कोई सबूत नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आप पर कोई केस ठोक ना दूं, तो प्लीज आप जिसे ढूंढ रहे हैं, जो भी ढूंढ रहे हैं, कहीं और जाके ढूंढिए। एक्सक्यूज मी, केस की तैयारी करनी है, मेरा क्लाइंट आने वाला है। इसे घेरने के लिए हमें कोई ठोस सबूत ढूंढना होगा। ये टेढ़ी खीर है सर, कानून के दाव पे जाता है इसे। खीर टेढ़ी हो या सीधी श्री, आखिरी में खाने के बाद चबाई ही जाती है। हमें हर एक कदम फूक फूक के रखना होगा। सर, कटियाल जैसे शातिल वकील को घेरना थोड़ा मुश्किल होगा। यू आर राइट श्री, लेकिन हमें उसे हर हाल में घेरना ही होगा। वो जरूर कोई बात छुपा रहा है, और जब तक हम वो बात पता नहीं कर लेते, हमें केस सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब हमें कत्याल के बारे में सब कुछ पता करना होगा। राइट रिया, तुम उसके सारे केसेस स्टडी करो, उन सारे क्रिमिनल्स की लिस्ट निकलवाओ जिनको उसने छुड़वाया है, खासतौर से वो जो सट्टा बाजार और फाइनेंशियल वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं। श्री, मैं कत्याल का फोन टैप करने का वारंट निकलवा रहा हूं, तुम उसकी सारी कॉल्स टैप करो, वो कब किससे क्या बात करता है पता करो, उससे हमें उसके अगले मूव के बारे में पता चलेगा। ओके सर। छोटू, हम कत्याल का पीछा करेंगे, ये पता करेंगे कि वो कब कहां जाता है और किससे मिलता है। लेट्स गो। आपको कातिल के बारे में कुछ और पता चला? जी अभी तक तो नहीं, पर काम चल रहा है। खैर, आपसे कल्पेश के बारे में कुछ सवाल पूछने थे, क्योंकि आप इसको काफी टाइम से जानती थी। हाँ हाँ, पूछिए। क्या कल्पेश अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ परेशान था? I mean, कुछ डिस्टर्बेंस या डिप्रेशन या कुछ? क्योंकि कत्ल की रात भी उसने आपकी बेटी को कई सारे एसएमएस भेजे। आप इस बारे में कुछ जानती हैं? नहीं, ऐसी तो कोई बात उसने मुझसे नहीं कही। क्या कल्पेश अपनी सारी पर्सनल बातें आपसे शेयर करता था? हाँ, वो मुझसे अपनी सब बातें शेयर करता था। हमें एक्चुअली मेरे एक रिलेटिव ने एक पार्टी में मिलवाया था, और मैं उसे देखते ही समझ गई थी कि वो कितना टैलेंटेड और मेहनती है। मैं अकेली थी, इतना बड़ा घर, पैसा, बेटी थी, पर बाहर, और पति रहे नहीं थे। बस मैंने ही उसे उसका बिजनेस सेटअप करने में बहुत मदद की, और बिजनेस चलने भी लग गया, बहुत अच्छा। पर जैसे जैसे बिजनेस बढ़ा और वो कामयाब होता गया, वो बहुत बिजी होता गया, और फिर कुछ दिनों के बाद हमारे बीच में बात होना बहुत कम हो गया। कामयाबी के साथ लोग और लोगों के शौक अक्सर बदल जाते हैं। क्या कल्पेश के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ? I mean, शराब, सिगरेट या लड़कियां? उसे ऐसी कोई आदत नहीं थी। उसकी मौत से तो हम दोनों की जिंदगी उलट पलट हो गई। हमारे बहुत करीब था वो।
कुछ मिला? ये सारी फोन कॉल्स में चेक कर रहा था सर। कई क्लाइंट से बात की उसने, लेकिन हमारे केस से कंसर्न कुछ भी नहीं है। उसकी ईमेल्स? ईमेल अकाउंट भी हैक कर लिया, वहां भी कुछ नहीं मिला। अच्छा फिर उसका एक मिनट सर, एक कॉल आ रहा है। कटियाल, अब तो फाइल तुम तक पहुंच गई है ना? मुझे बेल कब मिलेगी? यहाँ पर फोन क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा था ना यहाँ पर फोन मत कीजिएगा। तो अब तुम मुझे ऑर्डर दोगे, मेरा केस बंद करवाओ। वही आवाज है जिसने फोन पे धमकी दी थी। ये बातें फोन पर नहीं कर सकते। मिलता हूँ, अभी फोन रख रहा हूँ। सर, कॉल बकुला पुलिस स्टेशन से आया। यस सर। अर्जुन राउत EDF। हाँ सर, बैठी ना। हाँ सर, बोलिए क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आपकी? ये जो आपकी दुकान के बाहर CCTV कैमरा है, क्या ये 24 घंटे ऑन रहता है? जी हाँ सर। पिछले 48 घंटे में CCTV कैमरा ने जो भी कुछ रिकॉर्ड किया है, मुझे उसकी CD चाहिए। हाँ, ये लीजिए सर, ये देखिए। थैंक यू। वेलकम सर। ETF। सर बड़ी प्लीज सर, मैं क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? हमने आपकी जेल से एक फोन कॉल ट्रेस किया है। और हमें उस आदमी को ढूंढना है जिसने वो कॉल किया है। लेकिन सर जेल में मोबाइल तो किसी पास हो ही नहीं सकता यहाँ पर। है तो सही, क्योंकि कॉल इसी जेल से गया है। वैसे कौन कौन बंदे आपकी जेल में जिनके ऊपर केस चल रहा है? एक मिनट सर। एक तो ये हीरा है, इसके ऊपर चोरी का केस चल रहा है। और दूसरा मनोज, ये इसके ऊपर फ्रॉड का केस चल रहा है। और तीसरा है जय सिंह, ये बड़ा मुजरिम है सर, हवाला का रैकेट चलाता ही है। और इसका वकील कौन है? वरुण कात्याल। हमें जय सिंह से फौरन मिलना है। सर ये है जय सिंह। जय सिंह, तुम्हारा मोबाइल नंबर क्या है? क्या मजाक है ये? अगर इस सेल में मोबाइल नहीं मिला तो वो मजाक होगा। अच्छा, वैसे तुम हो कौन ये सब पूछने वाले? हम वो हैं जिसे जो चाहिए वो पाने के लिए इस पूरे सेल की तलाशी ले सकते हैं। इस पूरे सेल की तलाशी लो। सर कुछ नहीं मिला सर। तुम सिर्फ अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। मुबारक हो इंस्पेक्टर। तो ये सब चल रहा है तुम्हारी सेल के अंदर? मुन्ना को किस काम पे लगाया था तुमने? कौन मुन्ना? तुम्हारे फोन से मुन्ना के फोन पे एक मैसेज गया था, यहाँ पे कल्पेश का पता लिखा हुआ था। हमारे पास तुम्हारा फोन रिकॉर्ड्स है, तुम और झूठ नहीं बोल सकते। इसलिए इस बार सिर्फ सच बोलो, मुन्ना को किस काम पे लगाया था तुमने? स्टॉप इट! स्टॉप इट, आई से! ये क्या कर रहे हैं आप मेरे क्लाइंट पर गलत इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? मैं आप पर केस कर सकता हूं, यहाँ जेल में आपको बंद करवा सकता हूं। हमारे पास आपका फोन रिकॉर्ड्स भी है वकील साहब, जिससे साफ होता है कि आप और जय सिंह कल्पेश के बारे में बात कर रहे थे। कल्पेश? बिल्कुल नहीं, हमने कभी कल्पेश के नाम लिया ही नहीं। और आपके सो कॉल्ड फोन रिकॉर्ड्स कोर्ट उन्हें कभी सबूत के तौर पे मानेगी ही नहीं। पेश कीजिए ना कोर्ट में, फिर देखिए क्या हासिल होता है। फोन रिकॉर्ड से कम आपके खिलाफ सर्च वारंट तो निकल ही सकता है ना एडवोकेट कत्याल। जब तक आपके पास कोई ठोस सबूत नहीं है, इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। अगर आपने मेरे क्लाइंट को परेशान करने की कोशिश भी की तो मैं कोर्ट से आप सबके खिलाफ ऑर्डर्स ले आऊंगा। जाइए, पहले सबूत लाइए।
चलो फिलहाल चलते हैं यहां से। सर, मैंने कल्पेश का लेन देन का रिकॉर्ड्स चेक किया है। उसे कुछ पैसा मिलने वाला था जयसिंह से शेयर खरीदने के लिए। और जयसिंह बड़ा ही हवाला रैकेट चलाता है, हो सकता है वो हवाला रैकेट के पैसे इन शेयर्स में लगाता हो। और कल्पेश के पास कोई ऐसा कागज हो जिसे जयसिंह कोर्ट में दिखाने से छूट जाए। यही ढूंढ रहा था वो। जयसिंह को कल्पेश से यही चाहिए था। लेकिन सर, कल्पेश का ऑफिस से कागज चुराने के बाद अब तो कागज कतिल के पास होंगे, तो फिर हमें वो मिलेंगे कैसे? मुन्ना, जिसे ये काम दिया गया था वो मर चुका है। अब इन दोनों का केस के साथ कनेक्शन हम कैसे जोड़ेंगे? हमारे पास सचमुच कोई भी सबूत नहीं है। ठोस सबूत है हमारे पास। मुझे कुछ मिला है जिससे हम कातिल तक पहुंच सकते हैं। कातिल ने वारदात की जगह कोई भी सबूत नहीं छोड़ा, तो तुम्हें ऐसा क्या मिल गया? कई बार हम सबूत ढूंढने में इतना खो जाते हैं कि नाक के नीचे पड़ी हुई चीज को भी नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे कल्पेश की बिल्डिंग की तस्वीरों से मुझे एक चीज दिखाई दी। कल्पेश की बिल्डिंग के ठीक सामने एक बहुत बड़ा ज्वेलरी का शोरूम है, और हर बड़े ज्वेलरी के शोरूम की तरह इस ज्वेलरी के शोरूम में भी सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। एंड गेस व्हाट, एक सीसीटीवी कैमरा बिल्डिंग की तरफ रिकॉर्डिंग कर रहा था। तुम्हें उस कैमरे की रिकॉर्डिंग मिली है? श्री, इससे तो सब साफ दिखाई देता है कि कत्याल मुन्ना के साथ हवाला के पेपर्स चुराने के लिए आया और उसके गुंडों ने कल्पेश का मर्डर कर दिया। उसे ठोस सबूत चाहिए था ना। अब दिखाता हूं मैं उसे ठोस सबूत, जिससे वो और उसके मुवक्किल दोनों के दोनों सलाखों के पीछे होंगे। रुको, तुम सबसे अभी भी कुछ छूट रहा है। श्री, रिवाइंड करो। बस श्री, ये गाड़ी गेट से इतनी तेज निकल रही है। श्री, गाड़ी पे रोको। अजीब बात है, इतनी रात को ये गाड़ी, और वो भी इतनी तेज। जब तक कि वो वारदात की जगह से भाग न रहा हो। लेकिन ये है कौन? श्री, गाड़ी की नंबर प्लेट पे जूम करो। ये गाड़ी किट्टू की है। क्या बात है, ऐसी क्या अर्जेंसी थी? कल्पेश के केस में हमें एक नई बात पता चली है। कातिल का पता चल गया क्या? कौन है वो? हाँ, पता चल गया। तुम हो कातिल। What nonsense? मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं उसे प्यार करती थी। तो फिर उस रात तुम उसके ऑफिस में क्या कर रही थी? और उसके बाद अपनी गाड़ी लेके वहां से भागी क्यों? हाँ, मैं उसके ऑफिस गई थी उसे कुछ पूछने। एक बात थी जिसका मुझे पता चल गया था। क्या पता चला था तुम्हें? उसका किसी के साथ तो मैंने अपने दोस्तों को कुछ बातें कहते हुए सुनी थी। जब तुम्हें यह पता चला कि जिस आदमी के साथ तुम्हारी शादी होने वाली है उसका किसी और औरत के साथ संबंध है, तो तुमने गुस्से में आके उसका कत्ल कर दिया? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं उससे बहुत नाराज थी। मैंने उसे कह दिया था कि मुझे शादी के बारे में दोबारा सोचना होगा। वो मुझे फोन पे फोन करता गया, मैसेजेस पे मैसेजेस करता गया, पर मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया। फिर मैंने सोचा कि मैं उसे जाके मिल ही लेती हूँ, बात कर ही लेती हूँ उससे। इसलिए मैं उसके ऑफिस पहुंच गई और वहां पहुंची तो देखा कि उसकी लाश पड़ी है। तो तुमने पुलिस को फोन क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं डर गई थी। हमारा हमेशा झगड़ा हो रहा था और मैंने सोचा कि अगर ये बात उसने अपनी दोस्तों को या फिर उस औरत को बताई हो तो सबसे पहला शक तो मुझ पर ही आएगा ना। झूठ बोल रही हो तुम। ये सारी सफाई जज को देना। सर, किट्टू की मां आ गई है। भेजो उसे। आप तो मेरी बेटी के साथ क्या कर रहे हैं? सबूत है हमारे पास इसके खिलाफ। कल्पेश के कत्ल में इसका हाथ है। क्या?
नहीं नहीं, आप लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। किट्टू तो कल्पेश से बहुत प्यार करती थी। इसे पता चल गया था कि कल्पेश का किसी दूसरी औरत के साथ नाजायज संबंध है, और यही बात करने के लिए वो उसके ऑफिस में गई और वहां उसे मार दिया। नहीं, मैं नहीं मानती। तुम उनको बाहर लेके चलो। मेरे साथ आते। कुछ गड़बड़ है राठौड़। अब क्या हो गया? सबूत दे, एक और बार नजर मारनी पड़ेगी। होता है। ये सब हम ध्यान से देख और सुन चुके हैं, फिर दोबारा क्यों? ऐसा नहीं होता। एक और बार चलाओ। मैक्सिमम वॉल्यूम श्री, मैक्सिमम वॉल्यूम। होता है। श्री थोड़ी और आवाज बढ़ाओ। हर दिन एक जैसा नहीं होता। बस श्री। कुछ दिन बुरे होते हैं। पीछे कोई आवाज आई? फेथ है कि तुम एम्बुलेंस की हल्की सी। ये वक्त भी गुजर जाएगा। उसका मतलब क्या? श्री वो सीसीटीवी के फुटेज चलाओ जरा। बस श्री पॉज करो। ये देखो, ये जा रही है एम्बुलेंस कल्पेश के ऑफिस के बाहर से। तो ये क्या वही एम्बुलेंस है? हाँ, सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में टाइम और आंसरिंग मशीन के हिसाब से जो मैसेज आया, दोनों एक ही टाइम पे आए हैं। 11:20। मतलब मम्मी ने वो कॉल कल्पेश के ऑफिस के बाहर से ही किया था? हाँ, और वो शुरुआत से हमसे झूठ बोल रही थी कि वो उस रात को पनवेल के किसी होटल में थी, बल्कि वो उस रात को कल्पेश के ही ऑफिस में थी और उसी ने कल्पेश को मारा। लेकिन क्यों? तुमने उस रात को अपनी मां को वहां से जाते हुए देखा था। यही एक वजह है कि तुमने पुलिस को कॉल नहीं की। Am I right? हाँ, जब मैं अंदर जा रही थी तो कोई बाहर जा रहा था। मुझे लगा कि वो मम्मा है, और अंदर गई तो कल्पेश की लाश पड़ी थी। इसलिए मुझे लगा कि मम्मा का इस खून से कुछ कनेक्शन है, क्योंकि वो हमेशा अपने पैसों के बारे में, प्रॉफिट्स के बारे में बात करती थी। मेरा तो दिमाग ही काम करना बंद हो गया था। मैं बहुत डर गई थी। भैया, किट्टू को बाहर लेके जाओ और मम्मी को भेजो। किट्टू पे जो हमने इल्जाम लगाए थे वो गलत थे, पर आपने कल्पेश को किसी पनवेल के होटल से फोन नहीं किया था, क्योंकि उसी की बिल्डिंग के पार्किंग लॉट से किया था। हमारे पास सबूत है। आपको शर्म नहीं आती? अपना जुर्म छुपाने के लिए अपनी बेटी की बलि चढ़ाने चढ़ी थी आप। किट्टू को पता चल चुका था कि कल्पेश के किसी और औरत के साथ नाजायज ताल्लुकात हैं, और वो औरत और कोई नहीं पम्मी जी, आप थी। मैं कल्पेश को बहुत सालों से जानती थी। वो मेरे सारे पैसे हैंडल करता था। फिर धीरे धीरे हमें प्यार हो गया, यहां तक कि मैंने अपने सारे पैसे उसके बिजनेस में लगा दिए। फिर किट्टू इंडिया वापस आई तो मुझे पता चला कि कल्पेश ने किट्टू को प्रपोज किया है शादी के लिए, और किट्टू ने हाँ कर दी। मैं हैरान हो गई थी कि कल्पेश इतना नीचे कैसे गिर सकता है। और उसके बाद आपने उसे मारने का प्लान बनाया। हाँ, मैंने जानबूझ के वो दिन चुना जिस दिन स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा गिरावट आई, ताकि शक उसके बाकी के क्लाइंट्स पे पड़े। मैं कल्पेश के ऑफिस में गई और उसे अकेला पाते हुए देख के मैंने उस पे कई गोलियां चलाई। फिर जब मैं वहां से बाहर निकल रही थी तो मैंने किट्टू को वहां अंदर जाते देखा। मुझे लगा कि उसने शायद मुझे देख लिया है। मैं छुप गई थी, वो किट्टू ही थी
बहुत डरी हुई थी। वो एकदम से गाड़ी में घुसी और वहां से चली गई। मैंने अपने आप को बचाने के लिए कल्पेश की आंसरिंग मशीन में एक मैसेज छोड़ा। आप कहती हैं कि आप उससे प्यार करती थी? मैं उससे सच्चा प्यार करती थी, पर उसने मुझे धोखा दिया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। प्यार का मतलब तक नहीं जानती आप। जो प्यार करता है वो सामने वाले इंसान को अपनी जिंदगी जीने का पूरा अधिकार देता है, हक देता है और फ्रीडम देता है। आप जैसे नहीं कि सामने वाले की जिंदगी भी उससे छीन ले। शेम ऑन यू। भैया अरेस्ट कर लो इन्हें। आज की दुनिया में प्यार कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है ना सर, सोच के दुख होता है। नहीं रिया, प्यार वैसे ही सिंपल है, लोग कॉम्प्लिकेटेड हो गए।